दोस्तों, आप अगर दिल्ली घूमने के लिए आते हैं तो सबसे पहली नज़र जो आपकी जाती है वो इंडिया गेट घूमने पे जाती है। आपके अंदर एक कौतूहल, एक उत्साह रहता है कि इंडिया गेट घूमने जाना है। और अब आप अगर इंडिया गेट घूमने आते हैं तो आपका उत्साह और आपका इंडिया गेट आने का जो उद्देश्य है वो कई गुना ज़्यादा होने वाला है। वजह, पिछले दिनों यहाँ की खूबसूरती का जिक्र पूरी दुनिया भर में था। नए तरीके से बनाया गया राजपथ अब कर्तव्य पथ बन चुका है और इंडिया गेट जो है उससे 300 मीटर की सामान्य दूरी पे जो एक खाली छतड़ी दिखती थी वहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई गई है। ये मूर्ति बेहद खास है। जो इंडिया गेट से ठीक सामने आप देख रहे हैं, अभी जो मैं आप देख रहे हैं इंडिया गेट के बीचों बीच जो जगह आपको दिख रही है, एक छतरी सी बनी हुई है, एक मूर्ति रखी हुई है। वो मूर्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस की है। इस मूर्ति की बात हम करें तो ये 28 फीट ऊंची मूर्ति है, 6 फीट चौड़ी है और 65,000 किलो की मूर्ति है। ये इस मूर्ति का वजन है 65,000 किलो का। और आप देख रहे हैं जिस तरीके से इंडिया गेट पे भीड़ है, मौसम इतना सुहावना हो रखा है, क्लाउडी वेदर है। इसमें जो दूर दराज से लोग घूमने आए हुए हैं और सेल्फी ले रहे हैं, कोई फ़ोटो खिंचवा रहा है। यहाँ पर प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र भी घूम रहे हैं और अपने अपने तरीके से सब लोग इसका आनंद ले रहे हैं। ये आप देख रहे हैं इंडिया गेट। मूर्ति के बारे में विशेषता हम आपको थोड़ी देर में उसके पास लेके चलेंगे, वहाँ दिखाएंगे। फिलहाल मैं इस इंडिया गेट की बात में करूँ तो ये आप देख रहे हैं जो किस तरीके से इंडिया गेट के पास लोग खड़े होकर के और फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं अपने मोबाइल से, स्मार्टफोन से। और ये जो जगह आप देख रहे हैं, अमर जवान ज्योति पहले यहाँ पर प्रज्वलित होती थी। जो आपको आप देखिए, अब ये जो सेंटर है जहाँ पे सफाई का काम चल रहा है, आप देख रहे हैं जो ये सफाई जो हो रही है, यहाँ पे कभी अमर जवान ज्योति होती थी जो 24 घंटे प्रज्वलित होती थी। और अब जो नेशनल युद्ध स्मारक बनाया गया है यहाँ से बस पास ही है, लगभग 500 मीटर की दूरी पे, वहीं पे इसे स्थापित किया गया है। और वहाँ पे जो भी जवान 24 घंटे रहते हैं, अमर जवान ज्योति जो है वो प्रज्वलित हो रही होती है। और चूँकि वो युद्ध स्मारक है और हमारे जो जवान तमाम युद्धों में जो शहीद हुए उनकी याद में वो बनाया गया है, इसलिए वहाँ पे उसको स्थानांतरित किया गया। और ये आप देख रहे हैं इंडिया गेट के चारों तरफ का परिसर जो आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत तरीके से इसको बना दिया गया है। पहले जो है जो ये खूबसूरती तो पहले भी थी, लेकिन जिस तरीके से इसके चारों तरफ फूल लगाए गए हैं, फूल के पौधे लगाए हैं, घास को बहुत ही खूबसूरत तरीके से तैयार किया गया है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको दिखेंगी। ये इंडिया गेट आप देखिए और इस पर जो हमारे जवान जो शहीद हुए थे उन सब के नाम अंकित हैं। और आज़ादी से पहले के वो सभी जवान थे जो अंग्रेज़ों की तरफ से लड़े थे। उस वक्त भारत हमारा जो अपना देश है वो गुलाम हुआ करता था और अंग्रेज़ों के अधीन था। इस वजह से जो सैनिक थे वो गए थे और उनके ही नाम यहाँ पे अंकित किए गए हैं। और ये इंडिया गेट का परिसर है। मैं आपको धीरे धीरे नेताजी की मूर्ति के पास लेके चलता हूँ और आप देख रहे हैं दोनों तरफ से जो मौसम का आनंद है वो यहाँ के पर्यटक उठा रहे हैं। दिल्ली आसपास ही नहीं, जो दूर दराज जो दिल्ली के दूसरे शहरों से, दूसरे राज्यों से आए हुए हैं, उन सभी का भीड़ यहाँ पे है। और आप देख रहे हैं उनका आना यहाँ पर सफल हो गया क्योंकि मौसम उनके साथ है, सुहावना मौसम यहाँ पर आप देख रहे हैं। और आप देख रहे हैं धीरे धीरे नेताजी की मूर्ति के पास मैं आपको लेके चल रहा हूँ और आप देख रहे हैं जिस तरह छतरी नुमा ये मूर्ति है। इसकी बात मैं करूँ तो यहाँ पे पहले ये खाली जगह हुआ करता था। और आज़ादी से पहले की बात मैं आपसे करूँ तो वहाँ पे जॉर्ज पंचम जो ब्रिटिश हुकूमत के जो अधिकारी थे उनकी मूर्ति हुआ करती थी। और बाद में इसको शिफ्ट किया गया और शिफ्ट करके जॉर्ज पंचम की मूर्ति को कोरोनेशन पार्क है पास में ही, वहाँ पे इसको स्थानांतरित कर दिया गया। वहाँ पे अभी भी ये मूर्ति है जॉर्ज पंचम की। लेकिन और उसके बाद से ये जगह पूरी तरीके से खाली होता था। और बाद में आप देख रहे हैं जो जनवरी के महीने में 23 जनवरी की बात मैं करूं तो उस दिन ये मूर्ति के एक होलोग्राम का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और अब यहाँ पे एक पत्थर की मूर्ति जो लगाई गई है, इस पत्थर की खासियत है कि ये 65,000 किलो तो है ही। इसको तेलंगाना से लाया गया है। तेलंगाना में जो हमारा राज्य है अपने देश का, उसका खम्मम एक जगह है, वहाँ से इसको लाया गया और विशेष ट्रक से पत्थर को लाया गया। यहाँ पे ला करके जो सॉलिड पत्थर है उसको लाया गया, यहाँ पे तराशा गया और तराश करके इस मूर्ति का निर्माण किया गया। इसको नेताजी के रूप में इसको तैयार किया गया है। ये आप देख रहे हैं जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और विभिन्न देशों में जाकर के उन्होंने जो वहाँ के जो शासक थे, वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, उन सब से मुलाकात कर भारत के लिए आवाज़ बुलंद की, अपनी फ़ौज तैयार की, अपनी सेना संगठित की थी और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उन्होंने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी थी वो जो है अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास है, एक गौरवशाली इतिहास है और हम सभी को इस पर गर्व है। और आप देख रहे हैं पर्यटकों की भीड़ और ये देखिए 300 मीटर की दूरी है ये इंडिया गेट और नेताजी की मूर्ति, जो ये बिल्कुल 300 मीटर है। और आप यहाँ आते हैं तो आप देख रहे हैं रात के समय में, मतलब शाम के समय में आप आते हैं, शाम में तो यहाँ पे लाइट भी है। आप देख रहे हैं जो दोनों तरफ से जो है लाइट की व्यवस्था की गई है, इस पर लाइट जलती है और इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है बेहतर तरीके से। और ये आप देख रहे हैं जो है किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था की गई है। पूरे रखरखाव के लिए लोग हैं यहाँ पे, सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी तरह का कोई नुकसान न पहुँचा पाए, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं और अपने तरीके से घूमते हैं। तो आप अगर इंडिया गेट आते हैं, दिल्ली आते हैं, तो यहाँ पर ज़रूर घूमें और नए तरीके के इंडिया गेट के एक नए स्वरूप का देखें और हमारे देश के नेताजी का दर्शन करें।